जब भी भारत पर कोई हमला होता है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। सिर्फ लोग नहीं बल्कि सितारे भी इस बार अपने शब्दों से नहीं, अपने जज्बातों से मैदान में उतर गए। और जब सलमान खान जैसे सुपरस्टार ने अपने दिल की बात देश के सामने रखी तो जैसे एक चिंगारी ने पूरे देश में आग की तरह फैलकर देशभक्ति की लौ जला दी। ऑपरेशन सिंदूर, एक नाम जो अब सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं रहा, यह एक भावनात्मक प्रतीक बन चुका है उस आंसू का, उस चीख का, उस दर्द का जो 22 अप्रैल की रात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गूंजा था, जब निर्दोष लोग जो सिर्फ अपनी शाम बिताने निकले थे अचानक गोलियों की बौछार में फंस गए। उस दिन सिर्फ खून नहीं बहा, उस दिन भरोसा टूटा, सपने बिखरे और कई सिंदूर मिट गए। और शायद यही वो लम्हा था जब देश ने तय किया कि अब चुप्पी नहीं, अब कार्रवाई होगी। सरकार ने जो फैसला लिया वह चौंकाने वाला नहीं था बल्कि जरूरी था। लेकिन यह सिर्फ सरकार का फैसला नहीं था, यह देश के करोड़ों नागरिकों के गुस्से और दर्द की प्रतिध्वनि थी। ऑपरेशन सिंदूर को बेहद गुप्त तरीके से प्लान किया गया। इसकी जानकारी बहुत ही सीमित लोगों को थी। और फिर 7 मई की रात, वो रात जब भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद तीखे अंदाज में पाकिस्तान में छुपे अपने दुश्मनों के ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक कर दिया। कई ठिकानों को एक साथ टारगेट किया गया, वहां जहां से लगातार भारत विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। मिशन शुरू हुआ और खत्म भी हो गया बिना किसी को भनक लगे। लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। जैसे ही यह खबर फैली, सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम सुनकर लोग ठहर गए, सोचने लगे कि आखिर इस नाम के पीछे की कहानी क्या है। और जब यह सामने आया कि इस नाम का संबंध उन महिलाओं से है जिनके पतियों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई, जिनके माथे का सिंदूर छिन गया, तो हर आंख नम हो गई। यह सिर्फ बदले का नाम नहीं था, यह श्रद्धांजलि थी, एक सम्मान था, एक संदेश था। और इसी समय सामने आया सलमान खान का बयान। आमतौर पर अपनी फिल्मों और फैंस के लिए मशहूर सलमान ने इस बार जो कहा वो सीधे दिल तक गया। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं है, यह उन औरतों की आवाज है जिनकी दुनिया उजड़ गई। उन्होंने कहा कि आज का भारत सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर शांति के लिए एक्शन भी लेता है। सलमान खान का यह स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही बात ट्रेंड करने लगी। भारत अब बदल चुका है। सलमान के शब्दों में जो ताकत थी वो सिर्फ एक अभिनेता की भावनाएं नहीं थी, वो उस आम इंसान की भावना थी जो रोज इस देश की हिफाजत को लेकर चिंतित रहता है। सलमान ने साफ कहा कि जब किसी देश के नागरिक डर के साए में जीते हैं तो उस डर को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार और फोर्सेस की होती है। और इस बार भारत ने वह जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उन्होंने कहा कि अब भारत वह देश नहीं रहा जो सिर्फ बातों में उलझा रहता था। अब भारत वह देश है जो बिना बोले भी अपनी ताकत दिखा देता है। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी कई और सितारे आगे आए। कंगना रनौत ने लिखा कि भारत अब कमजोर नहीं है, अब दुश्मन को उसके कर्मों की कीमत चुकानी ही होगी। गीतकार मनोज मुंतशिर ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी जवाब दिया है वो गूंज कर रहा है। रितेश देशमुख ने जय हिंद कहते हुए भारतीय सेना को सलाम किया। और देवोलीना भट्टाचार्य ने तो यहाँ तक लिखा कि भारत की आत्मा पर हमला हुआ है और अब दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह रही कि मिशन की कोई भी जानकारी पहले लीक नहीं हुई। ना मीडिया को भनक लगी, ना सोशल मीडिया पर कोई हलचल। और जब मिशन पूरा हुआ तभी दुनिया को इसका पता चला। यह रणनीतिक रूप से न सिर्फ एक जीत थी बल्कि यह एक चेतावनी भी थी उन लोगों के लिए जो यह सोचते हैं कि भारत सिर्फ सहन करता रहेगा। ऑन ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, अब वह योजना बनाता है, समय तय करता है और सटीक वार करता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगर यह एक्शन वक्त पर न लिया गया होता तो आने वाले दिनों में देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमाओं के पार नहीं था बल्कि अंदर के कुछ लोग भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने उस चेन को तोड़ दिया, उन प्लान्स को वहीं पर खत्म कर दिया जहां से वो शुरू हो रहे थे। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस पर ध्यान देने लगी है। कुछ देशों ने खुले तौर पर भारत का समर्थन किया तो कुछ ने बातचीत की सलाह दी।
लेकिन भारत का स्टैंड एकदम स्पष्ट था। जब तक हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं, तब तक किसी भी डायलॉग की कोई अहमियत नहीं। सलमान खान ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि यह वक्त है जब हमें डिवाइड होने के बजाय यूनाइट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश की फोर्सेस जान पर खेलकर देश की रक्षा कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें। ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। और सलमान का यह संदेश हर उस इंसान के दिल को छू गया जो रोज रोज देश के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक घटना नहीं, एक नया अप्रोच है, एक नई सोच है। अब भारत न सिर्फ जवाब देता है, बल्कि उस जवाब को यादगार भी बनाता है। अब भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि उस सम्मान की रक्षा करता है जो हर भारतीय के माथे का ताज है। और जब देश के कलाकार, जनता और फोर्सेस सब एक साथ खड़े होते हैं, तब दुनिया को समझ आ जाता है कि भारत अब बदल चुका है। यह वही भारत है जो सहता है, पर अब सहन करने से पहले सोचता है कि कब और कैसे वार करना है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस नए भारत की सोच से जुड़ते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम सिर्फ बातों से नहीं, एकजुटता से देश की ताकत बने।